रामपुर में नगर निकाय चुनाव से सियासत गरमा गई है। रामपुर की मिलक नगर पालिका से भाजपा की उम्मीदवार दीक्षा गंगावर ने मिलक की पूर्व चेयरमैन व समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी केतकी देवी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व चेयरमैन ने आवास के नाम पर बहुत बड़ा घोटाला करने का आरोप लगाया है। दीक्षा गंगावर ने बताया कि पूर्व चेयरमैन ने आवास बनाने के नाम पर गरीबों को लूटा है। आवास बनाने के नाम पर गरीब लोगों से 40-40 हजार रुपये लिए हैं। दीक्षा गंगावर ने बताया कि मिलक नगर पालिका में अभी भी कई परिवार ऐसे हैं जो पन्नी में रहने को मजबूर हैं। वो लोग पैसे नहीं दे पाए, इसलिए उनका आवास नहीं बना। हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, सबके साथ लेकर चलेंगे। जो भ्रष्टाचार नगर पालिका मिलक में फैला हुआ है उसको हम खत्म करेंगे। जो मिलक की गलियों की सड़कें खराब है उन सड़कों को जल्द सुधारा जाएगा। चुनाव में खड़े हो रहे हैं, क्या क्या मुद्दे रहेंगे थोड़ा बताइए। एक तो मुद्दा है गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार को ख़त्म करना। जो यहाँ पे चेयरमैन मौजूदा थे उन्होंने बहुत पक्षपात से काम किया। जिस व्यक्ति का लोग अभी मैं कल एक मोहल्ले में गई, करीब परियों पानी वहाँ पे था और वहाँ करीब 2-3 साल से लोग उस पानी में निकल रहे हैं। 2 फीट पानी भरा हुआ था, लेकिन कि इस गली में हमें वोट नहीं मिले और उन्होंने वो काम नहीं कराया। ऐसे पक्षपात से काम किया गया है, इसको मैं ख़त्म करूँगी। मुझे वोट जहाँ मिलेंगे, जहाँ नहीं मिलेंगे, मैं हर जगह काम कराऊँगी। मैम, क्या लगता है चुनाव को किस नज़र से देखते हैं? लगातार समाजवादी पार्टी बीजेपी की टक्कर मानी जाती है, तो किस नज़र से देखते हैं चुनाव? हाँ, ये तो सही बात है। बीजेपी की कभी यहाँ कोई सीट नहीं जीती, कभी जीती ही नहीं है, लेकिन मैं 3 बार जीती हूँ। तो और पिछली बार मैं हारी भी थी, तो मैं जितने वोटों से जीतती थी, वोट मेरे लगभग उतने ही आए, 200 वोट कम थे। लेकिन एक समुदाय पूरी तरह से समाजवादी पे चला गया था, वो किन्हीं कारणों की वजह से, इसकी वजह से मैं चुनाव हार गई थी। आज वो समुदाय का वोट भी मुझे मिल रहा है और मैं इस बार बता नहीं सकती कितने वोटों से जीतूंगी। लोगों ने 3 बार 15 साल मेरे रहने के बाद लोगों को लगा कि शायद कोई हम और भी चुनेंगे तो वो बेहतर काम करेगा, एक बार चेंज करके देख लेते हैं। और चेंज करके यहाँ की पब्लिक ने देखा और देखने के बाद आज की पब्लिक को ये आक्रोश है कि कौन सा दिन वो हो जो हम वोट डालें और उसको सीट से हटाएं। उसका कोई भी काम सही नहीं है, कोई नेचर, बोलने का कोई तरीका। मैं किसी पे कोई टिप्पणी नहीं कर रही हूँ। हालांकि मेरी सरकार रही 5 साल, मैंने कोई शिकायत नहीं की, कुछ कहा भी नहीं। उन्हें काम करने के लिए पूरा फ्री छोड़ा। इस जनता ने चुना है तो वो अपना काम करें और जनता खुद जवाब देगी। उन्होंने पूरे जैसे उनका तरीका था काम करने का किया, आज जनता उसे जवाब देने को बैठी है। क्योंकि उन्होंने जो आवास बनवाए हैं उसमें इतना भ्रष्टाचार किया है। कोई भी ऐसा आवास नहीं है जिसमें 35,000, 40,000, 50,000 नहीं लिए गए। एक एक घर में 4-4 आवास हैं और बाकी कुछ ऐसी गरीब महिलाएं हैं, विधवा हैं, अपाहिज तक हैं, जिनके पास मकान नहीं है, पन्नी में हैं, लेकिन वो पैसा नहीं दे पाए तो उनका आवास नहीं बना। तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, तो क्या फिर भी इतनी गुंडागर्दी, इतना भ्रष्टाचार, तो आपने इसकी कभी कोई शिकायत क्यों नहीं की? ये सारी पब्लिक यहाँ देख रही थी और कुछ हमारे लोग मिले हुए थे, मेंबरों से ने शिकायत की, वो सारी शिकायतें खारिज हो गई। लेकिन मैंने कभी कोई शिकायत इसलिए नहीं की क्योंकि वो पब्लिक में मुझे पार्टी बनाते। पब्लिक खुद देख रही थी और मुझे इस दिन का इंतज़ार था। वो अपना काम करें और लोग उसको देखें और देखने के बाद चुनाव का जब समय आए तो जवाब दें, और आज उसका जवाब मिल रहा है। मैम, जीतने के बाद क्या प्राथमिकता रहने वाली है? क्या अधूरे कार्य थे जो उनके द्वारा नहीं किए गए और आपके द्वारा किए जाएंगे? जो अधूरे कार्य हैं वो पूरे होंगे। हमारी सरकार है, हम स्पेशल पैसा भी लाएंगे और इसको बेहतर काम कराएंगे और जो काम अधूरे रह गए हैं उनको पूरा भी करेंगे। और जिन गरीब लोगों को आवास नहीं मिल पाए हैं उन्हें फ्री कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। सरकार जिस ईमानदारी से लाभार्थी को पैसा दे रही है कि सरकार से चले और सीधे डायरेक्ट उसके लाभार्थी में आए, लेकिन फिर भी दलाली कर रहे हैं लोग, पास कराने के नाम पे ले लेते हैं। तो वो सब ख़त्म करके सबसे पहले तो मैं पार्टी नेतृत्व का धन्यवाद करूंगा कि पार्टी नेतृत्व ने, शीर्ष नेतृत्व ने दीक्षा गंगवार पे दूसरी बार अपना आशीर्वाद दिया। इसके लिए पार्टी नेतृत्व का बहुत बहुत आभार, और हमारे शीर्ष नेतृत्व का और हमारे जिला नेतृत्व का, संगठन का, संघ का, सभी जितने भी हमारे संगठन हैं सभी का सहयोग रहा, जिनके आशीर्वाद से, सहयोग से मेरी पत्नी दीक्षा गंगवार
जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश की उपाध्यक्ष हैं। दूसरी बार इनमें विश्वास जताया और सबके सहयोग से इनको टिकट प्राप्त हुआ है और हमें हर वर्ग का नगर पालिका परिषद मिलक में प्रत्येक वर्ग का सम्मान मिल रहा है, हर वर्ग का वोट मिल रहा है, चाहे वो गोस्वामी समाज हो, चाहे वो गंगवार समाज हो, चाहे रोहिला समाज हो, चाहे सिख समाज हो, चाहे बैस समाज हो, चाहे वाल्मीकि समाज हो या जाटव समाज हो और हमारे प्रजापति समाज हो, सक्सेना समाज हो, सर्व समाज, हमारा मुस्लिम समाज हो, मुस्लिम समुदाय का भी बहुत सारा वोट दीक्षा गंगवार को मिलने जा रहा है, क्योंकि हमारे माननीय मोदी जी ने जो नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सबका विश्वास में हमें मुस्लिम भाइयों का विश्वास जीतना है, तो मैं वो विश्वास मुस्लिम भाइयों में जीत चुका हूँ। हिंदू भाई तो मेरे सब हैं ही, लेकिन हमारे मुस्लिम भाई भी मुझ पर भरोसा जता रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि हमारे मुस्लिम भाई दीक्षा गंगवार को 4 मई को कमल के वाले चिन्ह पर मोहर लगाकर दीक्षा गंगवार को भारी बहुमत से जिताएंगे। हम ये चाहेंगे कि नगर पालिका परिषद मिलक में भाईचारा कायम रहे, हिंदू मुस्लिम की एकता कायम रहे, सर्व समाज का सम्मान हो, सब लोग आपस में प्यार और मोहब्बत से रहें, सभी का काम हो, सभी का सम्मान हो। धन्यवाद। क्या लगता है, कई लोगों ने दावेदारी जताई है समाजवादी पार्टी के सामने से है, तो इस चुनाव है इसको टक्कर मानते हैं किसी चीज़ से या सिर्फ बीजेपी की ही सीट क्लियर है यहाँ से? नहीं, हमारा दीक्षा गंगवार का भाजपा प्रत्याशी का किसी से कोई मुकाबला नहीं है। हम लोगों की दुआओं से और लोगों के आशीर्वाद से हमें भरोसा है कि एक तरफा जीत होगी। कोई दीक्षा गंगवार के मुकाबले में नहीं है। ये सब बालाजी महाराज की कृपा है, शंकर भोले की कृपा है और सर्व समाज का। दीक्षा गंगवार अपने आप में कुछ नहीं है, मैं कुंवर नरेंद्र सिंह गंगवार मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ जनता जनार्दन है। जनता जनार्दन नगर पालिका परिषद के सभी सम्मानित मतदाता, हमारे बुजुर्ग, हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारे युवा, सारे वर्ग के लोग, ये इनको आशीर्वाद से एक तरफा जीत होगी, उन सबका प्यार मिल रहा है। तो आप मिलक की जनता को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं मिलक की जनता को आपके चैनल के माध्यम से ही संदेश देना चाहूँगा कि मेरी पत्नी दीक्षा गंगवार से पिछले कार्यकाल में कोई गलती हुई हो तो मैं हाथ जोड़कर जो बड़े हैं उनके चरणों में नतमस्तक करते हुए माफ़ी चाहता हूँ। एक जाने अनजाने कुछ मेरी पत्नी ने